बेमौसम बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब उस दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 4 जनपदों के भीतर बरसात से क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ के जिलाधिकारियों ने दी है। उस संदर्भ में भी उसका परीक्षण कराया जा रहा है और खास ये विशेष रूप से जो ललितपुर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में, तो वहाँ जो क्षति का आकलन होगा उसके आधार से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसान भाइयों के साथ है और उनको हर संभव सहायता करने के लिए जो मापदंडों के भीतर है उसको करेंगे। प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर जिन किसानों ने रबी के भीतर अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, मैंने आज निर्देश दिए हैं कि उन कंपनियों के साथ हमारे एसीएस लखनऊ में बैठक करेंगे और बैठक करके उनको भी निर्देशित करेंगे कि वो उन इलाकों में जिन किसानों की क्षति हुई है उनका सर्वे करें और सर्वे करके जो है वो जो आकलन आएगा उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। जिन जनपदों में कुछ जनपदों के भीतर ओला के कारण क्षति हुई है तो वहाँ के किसान व्यक्तिगत रूप से जो है वो सूचना बैंक को और वहाँ जो कंपनी जो जिसने किसानों का फसली बीमा प्रधानमंत्री फसली बीमा के अंतर्गत बीमा कराया है उनको वो व्यक्तिगत एप्लीकेशन लगा करके सूचना देंगे तो उनके खेत का भी निरीक्षण होगा, क्योंकि ये कोई मास लेवल पर नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर छिटपिट हुई है। तो जहाँ पर प्रभावित हैं और जो नियमित किसान हैं वो इस बारे में वो सूचना 78 घंटे के भीतर ही 72 घंटे के भीतर ही वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को दे दें और या उनके कॉल सेंटर पर सूचना दे देंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को मना रहा है और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से 18 तारीख को इसी 18 मार्च को ग्लोबल मिलेट्स सी अन्न कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुभारंभ किया और 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उन्होंने लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने मिलेट्स वर्ष को सी अन्न योजना के इस वर्ष को देखते हुए हमने इस बात का निर्णय किया है कि जायद की फसल में ज्वार और बाजरे पर हाइब्रिड सीड आती है उसका 50% अनुदान पर हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे और उसके लिए आज 20 मार्च को और कल 21 मार्च को सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगे हैं और शुरू हो गए हैं, जहां पर 50% अनुदान पर किसानों को उन्हें बीज उपलब्ध होगा। पहले वो पूरी बीज खरीदेंगे और 50% की धनराशि उनके खातों में जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसमें उसकी पैसा चली जाएगी। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले रबी के सीजन में तिलहन और दलहन के खेती पर बहुत फोकस करके और उस पर हम लोगों ने लगभग 11 लाख मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क वितरित किए थे और उसके कारण दलहन और तिलहन का आच्छादन प्रदेश में बढ़ा और फसल भी बहुत अच्छी तैयार है। इसको ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है कि हम सरसों, चना और मसूर की खरीदारी एमएसपी पर करेंगे। सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन होगी और 5450 रुपये एमएसपी पर उसकी खरीद की जाएगी। इसी तरीके से चना की खरीद 2,12,000 मीट्रिक टन होगी जो 5,335 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। मसूर की खरीदारी 1,49,000 मीट्रिक टन होगी और उसे 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। जिन जनपदों में इन फसलों की इन तीनों फसलों में से 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती हुई है उनके में प्राथमिकता के आधार पर उन जनपदों के भीतर हमारे क्रय केंद्र लगाए जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।